जय जवान जय किसान। किसानों को नहीं बुलाया उन्होंने जो बुलाया वो दलालों को बुलाया। आज किसान की स्थिति पहले से ज्यादा बदतर आज खराब हो। किसान बिल्कुल रोड पे है। स्थिति ये हो जाएगी कि मेहता जमानत जब्त हो जाएंगे। तो उनके दबाने से नहीं दबने वाला है। बाबा टिकैत का संगठन है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकैत, इसमें मर तो जाएंगे, बाकी दबने वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता। डरी तो है सरकारी की नींद उड़ गई है, सरकार परेशान है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में जो हमने निर्णय ले लिया है इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मोदी सरकार की देश और विदेशों में इतनी किरकिरी हो चुकी है इस अध्यादेश के खिलाफ में कि उनको जवाब देना भी भारी पड़ रहा है। आज तक इन्होंने कही कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 17 करोड़ बेरोजगार थे। किसान के पास मरने के सिवाय और रोड पर आने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाबा टिकैत के सिपाही जब हुंकार भरेंगे ना तो शासन प्रशासन और दिल्ली वाले की किसी की हिम्मत नहीं होगी जो किसान यूनियन को रोक पाएगा वहाँ पे। ये किसान है जो तो डंडा खाने का इसका अधिकार है, डंडा भी खाएगा, ये फांसी भी खाएगा। सरकार से थोड़ी निड़ा जाएगा। जय जवान जय किसान। जय जवान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। कृषि कानून बनने के बाद और कृषि अध्यादेश आने से पहले भी लगातार हरियाणा और पंजाब के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान जो थे वो सड़कों पर थे कृषि अध्यादेश के खिलाफ। उसके बाद वो कृषि कानून बना उसके खिलाफ। अब सरकार जो है मोदी सरकार थोड़ी बैकफुट पे नज़र आ रही है और उन्होंने किसानों को बुलाया है कि कानून में बैठ के बात करते हैं। पंजाब के 31 संगठन को आपको बता दें कि इससे पहले 8 तारीख को भी बुलाया था, जो किसान जो थे उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि सरकार उनमें बैठ के ये बात करना चाहती थी कि आप लोगों को जो समझा है किसान कानून ये ऐसा नहीं है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि हम तभी बात करेंगे सरकार से जब कुछ हमारी मांगे हैं वो पूरी किया जाए। आगे बात करते हैं, हमारे साथ किसान नेता हैं और कुछ लोग भी खड़े, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सरकार ने एक बार फिर आप लोगों को बुलाया बात करने के लिए? किसानों को नहीं बुलाया उन्होंने जो बुलाया वो दलालों को बुलाया है। उन दलालों से अपने वो सांठगांठ तय करेंगे और ये दर्शाएंगे कि किसानों को हमने समझा दिया है। ये जो बिल लेके आए हैं ये किसानों के हक में है, ये बिल्कुल भी किसानों के हक में नहीं है। उस दिन से लेकर आज तक जो आंदोलन कर रहे हैं कोई किसान संगठन से संपर्क नहीं किया जा रहा। ये यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं ये जाते हैं, 4 लोग अपने बैठाते हैं, मीडिया में खबर दे देते हैं कि किसान संतुष्ट है। कोई संतुष्ट नहीं है। जितनी भी अभी फसलें आई हैं न किसी पे MSP पे रेट खरीदा जा रहा है, उनके भूखे मरने की कगार आ रही है और किसान आत्महत्या करने को तैयार है। अगर ये जल्द से जल्द वापस अध्यादेश नहीं लिया गया और MSP पे कानून लागू नहीं बनाया गया तो इनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छा, सरकार आप लोगों को बुला रही है मीटिंग करने के लिए, तो क्या लगता है सरकार झुकेगी अब आपका आंदोलनों के खिलाफ जो इतने बड़ा आंदोलन चल रहा है? अगर सरकार हमको बुलाएगी तो हम उनको सत्यता से अवगत कराएंगे, पर सरकार नहीं बुला रही है हम लोगों को। सरकार तो अपने दलालों को बुला रही है, जो उनके एजेंट हैं, BJP के एजेंट हैं, उन लोगों को बुला रही है। उन्हीं से सांठगांठ करेगी और लोगों में ये भ्रम पैदा कर देगी कि बहुत अच्छा बिल है, किसानों के हक का बिल है। अच्छा, 8 तारीख को भी बुलाया था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए समझाने के लिए बुलाया था आप लोगों की जो ये बिल के बारे में आप लोगों को जो भ्रम है उसे दूर करने के लिए। देखो, सरकार अगर बुलाती तो ये बिल ही पास ना कराती, क्योंकि जिस समय सरकार ने ना तो किसी से पूछा, विपक्ष से पूछा नहीं, किसी संगठन से पूछा नहीं, एक अध्यादेश लेकर आए और उसे पास करा दिया। फिर इतनी जल्दी ही अपना राष्ट्रपति से भी उसे पास करा दिया और आज हर किसान के सर पर उसको डाल दिया और एक ऐसा कानून बना दिया कि आज किसान की स्थिति बता क्या है। किसान की स्थिति ये हो गई है, जो सरकार MSP कह रही है कि हमने MSP पे कोई भी दिक्कत नहीं है, MSP कानून बराबर रखेगी। हम कहते हैं कि MSP पे कानून बनाई सरकार। अब सरकार की दिक्कत क्या है कि आज जो धान है, धान की फसल इस समय मंडियों में है और जो धान का उत्तर प्रदेश सरकार ने 1888 रुपये 68 रुपये निकाला है और उस धान को जो किसान पिछली बार वो 2524 रुपये था। आज वो किसान उस धान को क्या है कि मंडियों से वो क्या कह रहे हैं, नमी के कारण उसको वापस भेज देते हैं और उसे 1000 और 1200 रुपये में किसान से उस धान को खरीदा जा रहा है। कहाँ भी कानून, कहाँ के अच्छे दिन हो गए। तो ये कुछ नहीं है। अगर सरकार को एक बात बताइए मुझे, आप ये देख रहे हैं, ये सरकार भी सुने कि जब सरकार पे पूरी देश विश्वास कर रहा है, आपके कहने से ताली पटका रहा, आपके कहने से थाली पटका रहा, आपके कहने से दिए जला रहा है, तो भाई आपके अगर ये कहते कि ये अध्यादेश हमारे प्रति सही है तो क्या हम इसे का विरोध करते? हम इसका स्वागत करते। पर स्वागत वेन्य कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार तो कह रही है कि आप लोगों को भ्रम है।
देखो भ्रम कुछ, अगर भ्रम होता, सरकार कह रही है अध्यादेश अच्छा है, तो इतनी जल्दी भी क्या हो गई। आप जनता के मतलब किसानों के बीच में लाते, आप विपक्ष के बीच में लाते और संतुष्ट करते भाई कि अध्यादेश ठीक है, तो कि बिल्कुल समझाओ, हम कह रहे हैं, हम खड़े हैं, अगर ये ठीक है, आपने फॉर्म में कारपोरेट लगा दी, बना दी कंपनी, तो ये कंपनियों को ठेका दे देंगे, किसान को यहाँ से हटा देंगे, ज़मीन से किसान को दूरी बना देंगे। और एमएसपी से क्या कि अभी एमएसपी ये कह रहे हैं, एमएसपी तो आज स्थिति खराब है एमएसपी की। ये कह रहे हैं कि हमने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में फ्री कर दिया कि कोई अनाज कहीं बेच सकता, सारे बॉर्डर सील पड़े, हरियाणा यूपी का अनाज धान नहीं ले रहा। तो ऐसा कहीं नहीं है, केवल जुमलेबाजी है, बात ही बातें हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और आज किसान की स्थिति पहले से ज़्यादा बदतर आज खराब हो रही है। अब जो बुलाई है संगठनों को, लगता नहीं है कि आंदोलन से सरकार कुछ घबरा गई है और इस चक्कर में वो चाहती है कि किसानों से बातचीत हो जाए? देखिए, सरकार घबराने की तो ये बात है कि अगर सरकार की मंशा यही है, हिटलर शाही सरकार चल रही है, वो बिल्कुल घबराने की तो ये है कि उन्हें पता है कि अगले 2022 यूपी में है और स्थिति खराब है, किसान बिल्कुल रोड पे है, स्थिति ये हो जाएगी कि मेहता जमानत जब्त हो जाएंगी। लोग इसका जवाब देंगे सरकार को। सरकार को, लोगों के पास एक ही ताकत है, हमारी सरकार, देखो किसान के पास कलम की ताकत नहीं है, वोट की ताकत है। वो अपनी वोट को लेकर उनको दिखाएगा। आज जिस उससे पीड़ा से गुजर रहा है, उसका एहसास वो अपनी वोट से कराएगा। जय जवान। जी, सरकार जो है, लग रहा किसानों को ऐसा तो नहीं कि बुला के बिठा के सिर्फ भी जो आंदोलन है उसे भी खत्म करना चाहती हो? आंदोलन पे सरकार का कोई जोर दबाव नहीं है। हम संगठनों का काम ही आंदोलन करना है। जब जब सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं किसानों के खिलाफ, जब जब सभी संगठनों, भारतीय किसान यूनियन ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी गई है, तो उनके दबाने से नहीं दबने वाला है। बाबा टिकैत का संगठन है भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक टिकैत, इसमें मर तो जाएंगे, बाकी दबने वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये जो अभी जो संगठन जो मीटिंग बुलाई है, तो ऐसा नहीं माना जाए, मान लीजिए आंदोलन बहुत अग्रसर है, खासकर हरियाणा और पंजाब में, तो उन किसानों को शांत करने के लिए ये एक दिखावटी बुलावा हो? डरी तो हैं सरकारी की नींद उड़ गई हैं, सरकार परेशान है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में जो हमने निर्णय ले लिया है, इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो चाह भी रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से ये जो है संगठनें शांत हों, किसान शांत हो और तुम्हारी किरकिरी न हो। इस मोदी सरकार की देश और विदेशों में इतनी किरकिरी हो चुकी है इस अध्यादेश के खिलाफ में कि उनको जवाब देना भी भारी पड़ रहा है। क्या आपको भी क्या लगता है, क्यों बुला के, क्या शांत कराना चाहते हैं आंदोलन? ये केवल क्या है, देखो आज तक इन्होंने कही कि हम हर साल, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 17 करोड़ बेरोजगार दिए। सिस्टम सारा उल्टा, वो ये जुमलेबाजी है भाई। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं इन्होंने पहले मीटिंग करी, वहाँ मीटिंग ही किसकी, कौन संगठन वाले लोग थे, आपने किन किन संगठनों को बुलाया, आपने कोई प्रेस रिलीज करी या इन्विटेशन दिया? कोई मुझे हमने उस मीटिंग को देखा, कोई फोटोग्राफ हमें लगने लगा वो किसान संगठन से कोई है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये 8 तारीख का जो आप को दे रहे हैं, उसमें अभी किसी भी किसान बड़े संगठनों में कोई ऐसा ब्यौरा नहीं आया। अभी हम इस पे कैसे कह दें कि वो हमसे मिलकर इसमें समाधान निकालने की बात करेंगे, इसे सही करने की बात करेंगे। अरे जब आप बिल ला सकते हो तो सही भी, जब किसान की मांग है एमएसपी की, आप एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाते? ऐसा कठोर कानून बनाए सरकार एमएसपी पे कि जो एमएसपी से मंडी के अंदर या मंडी के बाहर, चाहे कोई भी कारपोरेटर को एमएसपी से नीचे माल किसान का माल खरीदती है तो उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमने एमएसपी पे, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप हमें ये बताइए, जो दुकान से आप कोई सामान लेते हो और दुकान पे सामान एमएसपी से दुकानदार सामान को बाहर मतलब ऊपर बेचता है, तो क्या उस पर सजा का प्रावधान है या नहीं है? उस पर सजा का प्रावधान है, उसमें 3 साल का सजा उस दुकानदार के लिए है। तो उसी आधार पर कानून क्यों सरकार बनाती है किसानों के लिए भी, कि भाई एमएसपी पे अगर कोई भी एमएसपी से नीचे इसको किसान का माल खरीदेगा तो उस पे भी सजा का प्रावधान रहेगा। एमएसपी तो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि एमएसपी पे ही बिकेगा, कोई ऐसा नहीं है, किसान घबराए नहीं। आधे रेटों पे भी नहीं बिक पा रहा है। जो गेहूं का 1925 है वो 1100 में चल रहा है, मक्की का 1400, 700 में चल रहा है, दालों का सभी का आधे में भी नहीं बिक पा रहा है। किसान के पास मरने के सिवाय और रोड पे आने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है 14 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे आप लोग? देखो, वो माननीय राकेश टिकैत जगह जो आदेश होगा उस पर का पालन किया जाएगा। जी, दिल्ली भी तो नहीं जाने दिया जाता। आप लोग जब यहाँ से जाते हैं, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको या तो यूपी गेट या नोएडा गेट पे रोक दिया जाता है।
कि दिल्ली जाना आप लोगों का हक नहीं है क्या? नहीं, दिल्ली जाना हक है हमारा। हमने ही वोट दे के ये सांसद और जो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठाए हैं। बाकी बाबा टिकैत के सिपाही जब हुंकार भरेंगे ना, तो शासन प्रशासन और दिल्ली वाले की किसी की हिम्मत नहीं होगी जो किसान यूनियन को रोक पाएगा वहाँ पे। ये तो एक वो है कि अभी चलो ठीक है, वो रोक देते हैं कि आप बैठो, आप ज्ञापन दे दो, ये चल रहा है। बाकी जिस दिन टिकैत यूनियन की हुंकार भरेगी, किसी की ताकत नहीं है कि उसको दिल्ली जाने से रोक सके। अच्छा, जिस 14 तारीख को बुलाया है दोबारा, पहले 8 तारीख को बुलाया था तो किसान मतलब सिर्फ समझाने के लिए, तो अब वो बुलाया है, लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं एमएसपी को खास कर लेकर, अगर ये पूरा करेंगे तब तो हम बैठक में आएंगे, या तो नहीं आएंगे। तो क्या लगता है सरकार सोचेगी इस बारे में? देखो, सरकार ना सोचो तो स्थिति और गंभीर होंगी। जो स्थिति से आज देश गुजर रहा है, जिस स्थिति से आज जिस किसान को खेत में होना चाहिए, जो रोड पर खड़ा है, इससे ज़्यादा भयंकर स्थिति पैदा होंगी। इसमें कोई दौरा नहीं है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार को किसान पक्ष में निर्णय लेने के बाद में ये हमने किया, तो जब बुलाना चाहिए तो हम कहेंगे उसको स्वागत करें। क्या लगता है 14 तारीख को कोई अच्छा निर्णय आ सकता है? देखो, सरकार की मुझे मनसा तो ठीक लग नहीं रही। बाकी आंदोलन जारी है और हमारी भी मीटिंग प्रदेशों में जगह जगह मंडल वाइज चालू कर दी गई हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी है। और जैसे राष्ट्रीय आह्वान होगा चौधरी राकेश टिकैत नरेश टिकैत जी द्वारा, उसी हिसाब से अगली हुंकार भरी जाएगी। तो क्या लगता है आपको 14 तारीख को सरकार आप लोगों के लिए अच्छा फैसला लेकर आएगी? उम्मीद तो है नहीं, बाकी देखो, हो सकता है सो के जागे हों, कुछ अच्छा किसानों की सोच लिया हो, 14 तारीख में कोई निर्णय आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा, अभी जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें किसानों को लाठी, जैसे कल भी जंतर मंतर प्रदर्शन करने आए थे पंजाब के, तो सबको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया, तो इसमें क्या कहेंगे? सरकार है, कुछ भी कर सकती हैं वो। ये किसान हैं, ये तो डंडा खाने का इसका अधिकार है, डंडा भी खाएगा, ये फांसी भी खाएगा। सरकार से थोड़ी नहीं लड़ा जाएगा। तो देखते हैं कब तक वो डंडा खिलाते हैं। क्या संदेश है? देखिए, रोज मरने से तो एक बार मरना ही ठीक है। अच्छा, आज किसान अपने बिल्कुल जो स्थिति उसकी कल ख़राब होनी है, उस स्थिति को ख़राब होने से पहले इससे तो ये बलिदान और यहाँ पर अपने बलिदान देना ही ठीक समझा कि भाई अगर हमारी स्थिति, हम बच्चों का पेट नहीं भर सकते। आज स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने देखो, बिहार में इस अध्यादेश को पहले से लागू किया गया, वहाँ में एमएसपी पे नहीं है। वहाँ पर आज जो मक्का का रेट 1750 रुपये है यहाँ पे, और वहाँ पर मक्का जो 700-800 बिक रही है। स्थिति वो यहाँ होनी है। केवल कारपोरेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, कारपोरेट को लाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान को इससे दूरी बनाई जा रही है कि भी किसान को खेती से दूर कर दे। इनको चाहिए मजदूर, इन्हें किसान नहीं चाहिए। ये टोटल किसानी को कारपोरेट में झोंकना चाहते हैं और कारपोरेट में लाने के बाद में किसान को यहाँ से ख़त्म कर देंगे और उसके बच्चों को ये मजदूरी पर लाएंगे। जैसे कि आपने सुना किसान थे यहाँ पे, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो सरकार है यह हम किसानों को मजदूर बनाना चाहती है और किसानी ख़त्म करके जो भी किसानी ये प्राइवेट सेक्टर या किसी बिजनेसमैन को देना चाहती है। हालांकि जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में लगातार जो जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, इसको देखते हुए सरकार ने पहले 8 तारीख को, उसके बाद अब 14 तारीख को 31 संगठनों को बैठक बुलाई है। और हो सकता है किसान के जो संगठन है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम बैठक में तभी शामिल होंगे जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को जो हमें पूरा किया जाएगा, तभी हम बैठक में शामिल होंगे। नहीं तो हमारा आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।